dear students, how are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. So today let me start English chapter number 4, Albert Einstein. So this chapter about Albert Einstein, a scientist. So let me start the chapter. Albert Einstein was the scientific genius who gave the formula for atomic energy. एल्बर्ट आइंस्टीन जो है एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु ऊर्जा का फॉर्मूला दिया, सूत्र दिया. In the summer of 1905, the 26-year-old published in Quick's Suggestions 4 groundbreaking research papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals but changed forever the understanding of space, time and entire cosmos. ठीक है, तो गर्मियों सन 1905 26 साल की उम्र में सन 1905 में गर्मियों में उन्होंने जो है 4 तरह के पत्रों को पब्लिश किया. ठीक है, उसमें जो है उनका रिसर्च पेपर थे, है ना. उसमें ग्राउंड ब्रेकिंग था, इलेक्ट्रोडायनामिक्स था, मूविंग उसकी मतलब कैसे बॉडी मूव होती है, ओके, और ऊर्जापन, है ना. और उनका his work took up only a few pages in scientific journals but changed forever the understanding of space. स्पेस में जो हमारे नक्षत्र, ब्रह्मांड, है ना, ग्रह, तारे, इन चीजों को समझने में भी जो है उन्होंने बहुत से अपने शोध पत्र तैयार किए. ठीक है. इन द चाइल्डहुड, बचपन में एल्बर्ट आइंस्टीन डिड नॉट सीम अ जीनियस. बचपन में वो कुछ ज्यादा जीनियस मतलब नहीं थे, उनको पढ़ाई में उनकी रुचि नहीं थी. On the other hand, his head seemed much too large to his mother and she thought Albert was a freak. है ना, तो उनका जो है बचपन में सिर बहुत बड़ा था. वो सिर बड़ा होने की वजह से लोग उनको जो है ज्यादा बुद्धिमान नहीं समझते थे. ठीक है, तो his mother and she thought Albert was a freak. He did not know what to do with children, so his playmates called him brother Bore. है ना, वो नहीं जानते थे कि बच्चों के साथ जो है कैसे मतलब बिहेव करना है, कैसे क्या करना है. सो दस ही प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. वो जो है खुद ही मतलब वो ज्यादातर टाइम अपने साथ ही बिताते थे. वो अकेले ही खेलते थे और वो खुद ही खुश रहते थे. वो खुद के साथ ही खेलते रहते थे. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. उनको जो है मशीनरी खिलौने बहुत प्रिय थे, है ना. कुछ कुछ करते रहना, जोड़ना तोड़ना, ये उनको बहुत इंटरेस्ट था उसमें. आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6. तो 6 साल की उम्र में जो है, बिकॉज हिज मदर वांटेड टू, 6 साल की उम्र में उनकी मदर ने उनको, माता ने वायलिन बजाना सिखाया और वो जो है वायलिन के बहुत बड़े प्रसिद्ध वो बन गए. मतलब सितार वादक एक तरह से जो होता है, तो वायलिन बजाने में वो एक्सपर्ट हो गए थे. He later became a gifted amateur violinist, maintaining the skill throughout his life. है ना, तो जो है ये जो वायलिन बजाने का था, इनको जो है जीवन में बड़ा काम आया. मतलब एक बहुत ही प्रसिद्ध वो बन गए. Albert scored good marks in almost every subject in high school. तो हाई स्कूल में जो है एल्बर्ट को हर विषय में बड़े अच्छे नंबर अंक प्राप्त हुए. But a headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. अच्छा, वो पढ़ तो अच्छा रहे थे, बट जो उनके प्रधानाध्यापक थे, उनके पिता को मतलब उन्होंने उनके पिता को बताया कि मतलब ये पढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये किसी चीज में मतलब सफलता प्राप्त करे, ये जरूरी नहीं है. तो ऑन द कॉन्ट्रेरी, आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेगिमेंटेशन एंड often clashed with his teachers. उसको जो है ना स्कूल में at the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. He got his wish to continue his education in German-speaking part of Switzerland in a city which was more liberal. तो होता क्या था, उन्हें जो है ना अपना वो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा जो है बच्चों को बहुत ज्यादा अनुशासन था, वहाँ पे फ्री माहौल नहीं था बच्चों को अच्छे से. तो 15 साल की उम्र में जो है वो वहाँ से चले गए, एक अच्छे स्कूल में चले गए, जर्मन
जर्मनी के बहुत अच्छे स्कूल में चले गए थे वो वहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी थी, शिक्षा बहुत अच्छी प्राप्त की उन्होंने और वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा था। मतलब ज़्यादा किसी को प्रेशर नहीं था या अध्यापक जो वहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल थे, वो ज़्यादा बच्चों को मतलब हार्श तरीके से नहीं ट्रीट करते थे। बहुत आज़ादी यानी स्वतंत्रता का माहौल वहाँ पे था। So Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study a university in Zurich. तो आइंस्टीन जो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने इन पर रिसर्च करना शुरू किया, है ना। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में से आगे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, ज्यूरिच के विश्वविद्यालय से। इन 1900 यानी कि 1900 में एट द एज ऑफ 21 21 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। तो उन्होंने जो है 21 साल की उम्र में विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन अपनी कर ली थी, यानी कि स्नातक की परीक्षा पास कर ली थी। He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. तो उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने जो है एक अब कोचिंग होता है ना, जैसे अपने घर पे बच्चों को प्राइवेट लेसन्स देना शुरू कर दिया। एज अ टीचर उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, अपने घर पे वो पढ़ाते थे। सो आफ्टर दैट 1902 में उन्हें एक जॉब मिली, एक नौकरी उन्हें मिली टेक्निकल एक्सपर्ट की। कहाँ पे? बर्न में, पेटेंट ऑफिस में। ठीक है। So while he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. ठीक है। तो वो जो है अ, अ, मतलब आइंस्टीन जो है अपने दिमाग से ही, अपने आइडिया से ही चीजें जो है, जो फॉर्मूला, जो सूत्र है, उनके अकॉर्डिंग नए नए आविष्कार करते रहते थे। तो वन ऑफ द फेमस रिसर्च पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो एक प्रसिद्ध रिसर्च पेपर 1905 में उन्होंने मतलब प्रकाशित किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। According to time and distances are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. If one of them has been moving very fast relative to the other, from is followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. तो उन्होंने एक घड़ी का भी निर्माण किया। ठीक है। तो मतलब घड़ी की जो सुइयां हैं कि वो अलग अलग दिशा में होंगी तभी तो वो परफेक्ट टाइम बताएंगी, है ना। अगर वो एक ही जगह पे और एक ही तो टाइम तो करेक्ट नहीं बता पाएंगे। तो उन्होंने इस चीज का भी आविष्कार किया कि दोनों सुइयां जो हैं अलग अलग डायरेक्शन में होंगी और उनमें से एक को सेकंड वाली सुई तो थोड़ा जो फास्ट है वो सेकंड का समय बताएगी। तो इस तरह से उन्होंने घड़ी का भी निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने मास और एनर्जी के बीच जो है एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया, वर्णन किया। Once a news person asked Einstein how he would explain his relativity to a cook. तो आइंस्टीन से तो एक बार एक न्यूज़पेपर मतलब जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि तुम जो है एक्सप्लेन इज रिलेटिविटी टू अ कुक। तो आइंस्टीन का जवाब था व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours। जब आप एक अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठ जाते हैं, इट सीम्स लाइक 2 minutes। तो वो ऐसा लगता है आपको वो जो है 2 घंटे 2 मिनट के बराबर लगते हैं, है ना। सो व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours। और जब आप एक हॉट स्टोव के पास बैठते हैं 2 मिनट के, तो आपको ऐसा लगता है कि आप 2 घंटे के लिए बैठे हैं। तो आइंस्टीन मैरिड इन जनवरी 1903 विद हिज क्लास फेलो एट द यूनिवर्सिटी। तो आइंस्टीन ने जो है जनवरी 1903 में अपनी क्लास फेलो के साथ जो यूनिवर्सिटी में उनकी विश्वविद्यालय में जो उनकी क्लास फेलो थी उससे शादी की। मिलेवा मारी एंड गोट 2 sons। क्या नाम था उसका? मिलेवा मारी। और उसके 2 बेटे थे। बट दे डाइवोर्स इन 1919 में उनका तलाक हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। तो उसी साल आइंस्टीन ने अपनी कजन जो है एल्सा उससे शादी की। In 1915, Einstein published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. अब सन 1915 में आइंस्टीन ने जो है एक थ्योरी वो की रिलेटिव, क्या है? ग्रेविटी से रिलेटेड, है ना। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be
reflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution, है ना? तो जो है न्यूज़पेपर ने जो है ये प्रोक्लेम किया कि एक वैज्ञानिक क्रांति जो है आइंस्टीन के थ्रू आई है. So Einstein received the Nobel Prize for Physics in इस 1921 यानी कि 1921 में जो है आइंस्टीन ने नोबेल प्राइज फिजिक्स में नोबेल प्राइज प्राप्त किया. ही वाज शॉर्ड विद ऑनर्स एंड इनविटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस. ठीक है ना. अब उसको जो है बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने लगा उसको और पूरी दुनिया के जो है प्रेस में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बहुत सी जगह उसको सम्मान मिला और उसको इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया जाने लगा. So he is a Albert Einstein. Okay, so dear students, this chapter is in here. I hope you all are very well understand all chapter. So we will meet to the next class. Thank you everyone.